अपने हिडन पावर्स को भूले हनुमान जी, जिन्होंने कभी सूर्य को भी निगल लिया, आज बस 100 योजन के सागर को देख मौन खड़े हैं। इस कठिन समय में भी हनुमान जी को ध्यान में बैठा देख जाम्बवंत जी ने बड़े ही रोष भरे स्वर में कहा, हे हनुमान, तुमने ये क्या चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के ही समान हो। पर जाम्बवंत जी के इस बात का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अभी भी श्री राम के ध्यान में ही लीन थे। और तभी हे बुद्धि विवेक और ज्ञान की खान हनुमान जी, उठिए, हमें आपकी जरूरत है। इस सागर को पार करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। ये बात आप बोल रहे हैं हनुमान? इस संसार में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आपसे न हो सके? याद करो हनुमान, अपनी भूली शक्ति को याद करो। जब आपने बचपन में सूर्य को फल समझकर खा लिया और इंद्र के वज्र प्रहार से मूर्छित हो गए, तब ब्रह्मा सहित समस्त देवों ने आपको अनेकों शक्तियां और वरदान दिए। आप चाहो तो इस ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में भी पल भर में ही जा सकते हो। तो इस 100 योजन के सागर को पार करना कौन सी बड़ी बात है? जाम्बवंत जी के इतने प्रयास के बाद भी जब हनुमान जी शांत और आशाहीन ही खड़े रहे, यह देख जाम्बवंत जी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, हनुमान, तुम्हें याद भी है तुम्हारा अवतरण क्यों हुआ है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हनुमान, तुम असल में भगवान शिव के रुद्रावतार हो और रामकाज के लिए ही इस वानर रूप में प्रकट हुए हो। अब श्री राम की आखिरी उम्मीद आप ही हो बजरंगबली। हनुमान जी ने जैसे ही सुना कि उनका अवतार रामकाज के लिए हुआ है, उनकी भौहें तन गई। और देखते ही देखते उनका रूप पर्वतों के समान विशालकाय हो गया। उनके शरीर से ऐसा तेज निकलने लगा मानो पर्वतों के राजा सुमेरु ही हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करते हुए कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में लांघ जाऊंगा। रावण को सहायकों सहित मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ले आऊंगा। हे जाम्बवंत, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं क्या करूँ? हनुमान जी ने सिंहनाद के बाद जब जाम्बवंत जी से मार्गदर्शन मांगा तो जाम्बवंत जी ने बड़े ही प्रसन्न स्वर में कहा, हे तात, तुम बस सीता जी का पता लगाकर आ जाओ और तब श्री राम स्वयं असुरों को मारकर सीता जी को मुक्त करा लेंगे। वानरों की सेना तो बस खेल के लिए ही रहेगी। जाम्बवंत जी की यह बात हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने सभी से दुख सहकर भी उनके आने तक वहीं प्रतीक्षा करने का आग्रह किया। सभी को प्रणाम करके हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण किया और हर्षित होते हुए अचानक ही समुद्र के पास के ही सुंदर नामक पर्वत पर चढ़कर बार बार जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमान जी ने बड़े ही वेग से एक ऐसी छलांग लगाई मानो पर्वत पाताल में चले गए हों। हनुमान जी आज श्री राम के अमोघ बाण की तरह तीव्र गति से उड़ते हुए लंका की ओर जाने लगे।